तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि सेलेक्ट करेंगे तभी तो उसको चेंज करेंगे या डिलीट करेंगे या उसके जगह पे कुछ और ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले HTML में एलिमेंट को सेलेक्ट करना सीखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि HTML में ही लिखते हैं अभी हम लोग, क्योंकि ये इसमें HTML भी काम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, HTML वाले फाइल में ही दोनों चीजें लिखेंगे, HTML भी और जावास्क्रिप्ट भी। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का फाइल था इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं, और जो भी हमारा काम होगा वो index.html में ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को भी हटा देता हूँ, अभी स्क्रिप्ट जो ऐड किया था और H1 टैग था, ताकि थोड़ा क्लीन रहेगा तो आप लोगों को पता अच्छे से चलेगा। तो देखो हमारे पास एक ब्लैंक, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो एक ब्लैंक पेज है। और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप आईडी को यूज करके किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, एक HTML के डॉक्यूमेंट में एक ही एलिमेंट एक आईडी ले सकता है। मतलब एक HTML के डॉक्यूमेंट में आईडी जो होता है वो यूनिक होता है, वो आप बार बार यूज नहीं कर सकते। एक ही एलिमेंट को एक आईडी मिलता है। जिस तरीके से क्लासरूम में रोल नंबर सिर्फ एक ही बंदे को मिलता है, रोल नंबर 1 सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है, दूसरा स्टूडेंट। तो उसी तरीके से आईडी HTML में सिर्फ एक ही बंदे को मिलता है, एक ही एलिमेंट को मिलता है। ठीक है, तो ये इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, HTML और CSS वाले ट्यूटोरियल में है ही, तो वो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, और अगर देख चुके हो जानते हो HTML CSS तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब उसके लिए हमारे पास पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बनाते हैं HTML। तो ये सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, मतलब UL, उसके अंदर 3 LI बना देते हैं, मतलब लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं list1, और सेम इसी तरीके से बाकी दोनों में भी लिख देंगे list2, थर्ड में list3। ठीक है, इसको सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो देखो हमारे पास एक लिस्ट बन गया जिसमें 3 आइटम है, list1, list2, list3। अब मुझे ये जो list2 है इसको चेंज करना है, कुछ करना है इसके साथ, चेंज करना है, डिलीट करना है, कुछ भी। अब लेकिन वो काम जावास्क्रिप्ट से करना है, HTML लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट से इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो ये करने का तरीका क्या है कि आप अगर एक ही चीज को कर रहे हो तो उसमें कोई आईडी दो। ठीक है, आईडी लिखा इक्वल टू, और कोटेशन के अंदर कोई आईडी दे देते हैं। तो इसका आईडी हम लोग अभी दे देते हैं, मान लो फर्स्ट। ठीक है, अभी ऐसी मैंने कोई भी आईडी दे दिया है, वो आप लोग अपना देख लेना अभी। ठीक है, वो आईडी तो आप मीनिंगफुल ही दोगे। तो देखो मैंने इस जो लिस्ट है इसको एक आईडी दे दिया है। अब इसको चेंज करके मैं बताता हूं कि किस तरीके से चेंज होता है। तो इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हैं, जिससे हम लोग स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखो मैंने पहले ये आप लोगों को क्या बताया था कि हमारे पास जो पूरा का पूरा जो डॉम क्रिएट होता है उसका सबसे पेरेंट चीज क्या है, पेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, डॉक्यूमेंट नाम का। ठीक है, और उसी के अंदर हमारे पास एक फंक्शन मिलता है गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो उसके थ्रू हम लोग आईडी से अगर किसी एलिमेंट के पास आईडी है तो उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। अब ये कैसे होगा, तो आप लोग ऑब्जेक्ट अभी पढ़ चुके हो तो आपको पता है। पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, तो पेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें, डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको टाइप करना है डॉक्यूमेंट, अब डॉट, और उसके बाद मेथड का नाम, मेथड क्या है हमारे पास, गेट, जी स्मॉल होगा, उसके बाद हर एक वर्ड कैपिटल आएगा, जैसे एलिमेंट का ई, और बाई आईडी। देखो एलिमेंट का ई कैपिटल है, बाई का बी कैपिटल है, आईडी का आई कैपिटल है। ठीक है, तो ये एक मेथड का नाम है। तो मेथड है तो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है, आईडी पास करना है। तो आईडी कैसे पास करेंगे, हम लोग कोटेशन के अंदर यही चीज जो हमने यहाँ पे फर्स्ट दिया है, इसी चीज को यहाँ पे हमें लगाना है। ठीक है, ये रहा। अब हमारा डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट हो जाएगा ये वाला एलिमेंट। एलिमेंट तो सेलेक्ट हो गया, अब इसे कहीं स्टोर करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाओ उसको स्टोर कर लो। तो लेट एलिमेंट ELE कर देते हैं। ठीक है, अभी एक वेरिएबल बनाया हमने लेट करके ELE। ठीक है, ELM कर देते हैं, एलिमेंट ज्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, तो एलिमेंट, अब ये क्या होगा कि इसमें ये लाइन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इसको सेलेक्ट करके यहां पे स्टोर कर देता है ELM में। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग करके कि क्या हुआ है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और हमारे पास क्या वेरिएबल का नाम है, ELM। ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहां आते हैं और कंसोल ओपन करते हैं। उसके बाद यहां पे रिफ्रेश कर देंगे हम लोग। रिफ्रेश करते ही हमारे पास क्या आ गया, वही लिस्ट जो इसको हमने सेलेक्ट किया था। तो देखा किस तरीके से आप कोई भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हो।
आईडी के थ्रू। अगर आपको एक ही एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो आईडी दो और उसके थ्रू सेलेक्ट कर लो। अच्छा, अब आप एक चीज सोचो कि यहाँ पे आईडी अवेलेबल था तो सेलेक्ट हो गया। मान लो यहाँ पे मैं कोई ऐसा आईडी देता हूं जो है ही नहीं, तो क्या वो रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा नल। ये देखो, इस नाम का कोई अभी आईडी नहीं है एचटीएमएल में, तो ये क्या रिटर्न करेगा? नल। नल रिटर्न किया। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कुछ ये आईडी है या नहीं है एचटीएमएल में। ठीक है, तो ये भी चेक करने का एक तरीका होता है, और अगर एक्यूरेट है तो वो एलिमेंट आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है, तो अब हम लोग इस एलिमेंट के को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब इसका एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या इसको डिलीट कर सकते हैं, या इसका कोई चिल्ड्रन ऐड कर सकते हैं, या फिर इसका कोई सिबलिंग्स ऐड कर सकते हैं। सिबलिंग्स मतलब ऊपर नीचे कोई एलिमेंट ऐड करना उसको। तो अभी उसका एक अलग ही सेक्शन होगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। अभी हम लोग सेलेक्ट करना सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या हो सकता है। तो हमारे पास जैसे देखो, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट था, उसका एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसी तरीके से हमारे पास क्या है कि एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इनर एचटीएमएल। उससे क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट का अंदर का एचटीएमएल चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसका अंदर का एचटीएमएल क्या है? लिस्ट 2 है, ये टेक्स्ट इसके अंदर का चीज है। तो इसका जो अंदर का चीज है उसको हम लोग इनर एचटीएमएल से चेंज कर सकते हैं, वो मैं अभी दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक चीज और, कि जब हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो इसमें पता है क्या स्टोर हुआ? ये एलिमेंट स्टोर हुआ है, और ये एलिमेंट एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है। तो इसका मतलब समझ जाओ कि इसके ऊपर भी हम लोग प्रॉपर्टी और फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ELM है। अब इस ELM को हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो ELM में हमारे पास ये नोड आया हुआ है, ये वाला एलिमेंट आ चुका है, तो इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अभी हम मेथड नहीं लगा रहे, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। उसका नाम क्या है? इनर HTML। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इसी को पहले कंसोल डॉट लॉग करा के दिखाता हूं आपको। ये दो काम करेगा, एक तो गेट करने का भी करता है, सेट करने का भी करता है। तो पहले हम लोग गेट करते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अभी देखो, अब लिस्ट 2 के अंदर जो भी है ना, वो लिस्ट 2 जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं ELM इनर। उसको चाहते तो एक वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते थे, पर फिलहाल मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूं। अभी देखो, अब यहां पे क्या आया हमारे पास? सिर्फ उसका वैल्यू आ गया। जो भी इस लिस्ट के अंदर HTML था वो हमारे पास आ चुका है, मतलब लिस्ट 2 आ चुका है। ठीक है, अगर इसको डिटेल में देखना है तो वही कुछ इस तरीके से होता। देखो, LI के अंदर हमारे पास ये जो लाइन है वो आ रहा है, क्योंकि LI एक एलिमेंट था, ओपन और क्लोज, उसके अंदर जो भी चीज था वो हमारे पास आ गया। तो ये तरीका है गेट करने का, वैल्यू गेट करने का। अब सेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग? सेट करने के लिए हमें कंसोल डॉट लॉग हटा देते हैं, और यहां पे हमें करना है इक्वल टू का साइन देंगे। ऐसे ही करते हैं ना, सेट इक्वल टू दिया, और यहां पे जो कोटेशन है उसके अंदर जो लिखने का मर्जी है वो लिख लो आप। जैसे मान लो हमें P टैग लगाना है, ठीक है, तो P टैग के अंदर हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, तो P टैग के अंदर मैं हेलो लिखना चाहता हूं। तो अब देखो, P टैग के अंदर मैं हेलो लिखना चाहता हूं। अब देखो यहां पे मैं रिफ्रेश करूंगा, अब यहां पे क्या होगा? हेलो आ गया, आ गया हेलो। और ये हेलो P टैग के अंदर होगा। देखो, अगर मैं यहां पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं तो देखो यहां पे क्या आ गया? P टैग हेलो आ गया। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू गेट भी कर सकते हैं और वैल्यू सेट भी कर सकते हैं इनर HTML के थ्रू।